अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूर फातिमा गुराया एंड पेंसोता लॉ एसोसिएट से और मेरे साथ मौजूद है सर जाहिद रसूल गुराया, एडवोकेट हाई कोर्ट, FCMA और टैक्स एक्सपर्ट। आज की अहम तरीन न्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर, जैसे कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो FBR की तरफ से बहुत सी मुश्किलात का पहले सामना कर रही है और अब सुनने में आया है कि ओगरा ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। तो सर, ओगरा ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनाई है जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, वी नो FBR को बहुत सी पावर्स दी गई और जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी सरापा एहतजाज हुई। फिर बहुत सी चीज़ों को वापस भी, जैसे U-टर्न कहा जाता है, वो भी गवर्नमेंट को लेना पड़ा। अब ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनकी प्राइस डिटर्मिनेशन करती है, प्राइस को मालूम करती है कि जो कंज्यूमर हैं वो क्या प्राइस पे करेंगे। गैस और स्पेशली RLNG, रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसको हम RNG कहते हैं या कुछ आम तौर पर इंपोर्टेड गैस भी कह देते हैं। ओगरा इंपोर्टेड गैस की जो प्राइस डिटरमिन करता है मंथली और फोर्टनाइटली, वो प्रोविजनल बेसिस पे करता है। आप कहें कि प्रोविजनल आर्जी प्राइस को वो डिटरमिन करता है और फिर वो उसको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि एक्चुअल कास्ट क्या है, तो फिर उसको वो परमानेंट कास्ट की तरफ ले जाता है, उसको एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। RLNG क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसको मैं थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान नेचुरल रिजर्व जो थे गैस के, जिसको अब हम इंडिजिनस गैस कहते हैं, इंडिजिनस मीन देसी गैस, जो कि हमारे देश से निकलती है, हमारे मुल्क से निकलती है, वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं थी। तो जब काफ़ी नहीं थी तो फिर उनको हम कहते हैं प्रायोरिटी कंज्यूमर्स, इनको सबसे पहले मिले, और अगर कुछ बच गई तो फिर वो इंडस्ट्री में चली जाएगी। लेकिन हमारा तो ऑलरेडी स्कैसिटी ऑफ गैस है, हमारा नेटवर्क ऐसा है, हम जो उसको वेल से निकाल रहे हैं वो इतनी नहीं है कि हम अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो 2013 में पीछे जाएं, आज से 12 साल पहले, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो इंडस्ट्री है इसको हम पूछते हैं कि क्या हम आपको RLNG कोई बाहर से गैस खरीद के ना दे दें, बाहर मीन इंपोर्ट करके ना दे दें। तो उस वक्त मैकेनिज्म सेट हुआ, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC ऑफ फेडरल कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने डिसीजन लिया और इन्होंने कहा कि हम एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिसके थ्रू गैस पाकिस्तान में इंपोर्ट हो जाएगी और वो इंडस्ट्री के लिए होगी, इंडस्ट्री उसकी प्राइस जो है वो पे कर दिया करे। अच्छा, इसमें फिर ये तय हुआ कि जो प्राइस तय होगी वो ओगरा तय करेगी और नोटिफाई PSO कर दिया जाएगा, क्योंकि PSO, SNGPL, सुई सदरन गैस, ये जो है ये एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी और ये गैस जो है RNG इंपोर्टेड गैस जो है वो फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को वो गैस मिल जाया करेगी। अच्छा, इसमें फिर जो गैस का रेट क्या होगा जो हर महीने बिल आया करेगा, वो बिल तय करना था ओगरा ने। ओगरा ने उसको आर्जी तौर पर तय करता रहा और तय करके डिमांड करता रहा कंज्यूमर से। अब एट सडन, पहले भी इसने इसको एक्चुअलाइज किया, लेकिन अब करंट एट सडन 2025 में आने के बाद ओगरा ने, जो कि गैस इंपोर्ट होना शुरू हुई थी 2015 में, 2015 से लेकर 2022 तक का जो ड्यूरेशन को तकरीबन 8 साल बनता है, उस सब को उसने एक्चुअलाइज कर दिया। एक्चुअलाइज मीन कि अगर गैस उस वक्त वो आपको दे रहे थे 100 रुपए की पर MMBTU, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो कास्ट आ रही थी वो 110 रुपए आ रही थी, तो जो डिफरेंस बना 10 रुपए और बन गया। तो ये 10 रुपए जो है उन्होंने डिमांड कर लिए कि ये जितने कोई 84 मंथ्स बनते हैं या 90 मंथ्स बनते हैं, ये 90 मंथ में आपने जितनी गैस कंज्यूम की उसको मल्टीप्लाई किया गया डिफरेंशियल के साथ और बिलों में डालकर इस महीने जुलाई के बिल में डिमांड कर दिया एरियर्स के तौर पे। अब इससे क्या हुआ, इससे एक बहुत बड़ा जो है वो झटका लगा है बिजनेसमैन को, कि बिजनेसमैन को बैठे बिठाए उसको पता चला कि इस महीने का बिल नॉर्मली जो उसे, अगर छोटा सा फैक्ट्री कारखाना है उसको अगर 10 लाख रुपए आ रहा था तो उसको एट सडन 1.5 करोड़ रुपए आ गया। तो वो तो परेशान होना ही था, ऑब्वियस था कि अब 1 करोड़ 40 लाख रुपया मैं कहां से दे दूं। तो अब ये मामला जो है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के सामने उठाया जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशंस अब वो ये मामले को लेकर गवर्नमेंट के पास आई हैं कि जनाब हम कहां से दें, हम तो ऑलरेडी मुआशी बदहाली का शिकार हैं, हम पेमेंट कहां से करें। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि उनकी कैपेसिटी नहीं है तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन आई SNGPL के ऊपर कि जो बिल अदा करने की रेट थी
वो 12 अगस्त थी, उन्होंने कहा इनको 10 दिन आगे टाइम दे दो ताकि ये कहीं से मैनेज कर लें। पर मुझे नजर आ रहा है कि वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कैपेसिटी नहीं है कि एक बंदा, लिक्विडिटी कितनी बड़ी, कहाँ से इतना रुपया उठा लेगी। मैं छोटे कारखाने की बात कर रहा हूँ, अगर बड़े टेक्सटाइल की तरफ जाएं तो उनके में भी 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया बिल के अंदर आ गया एरियर्स के तौर पे, तो वो कहाँ पे कर सकेंगे। तो ये एक मेजर हम एक प्रॉब्लम में आए हैं इस वक्त। अब लोग लाहौर हाई कोर्ट की तरफ आ रहे हैं अपनी उम्मीद के साथ कि जिस तरह हमारी अदालतें अपना रोल प्ले करती आई हैं वो इस दफ़ा भी रोल प्ले करेंगी और जो जस्टिस है वो प्रिवेल करेगा। तो ये एक पूरा खाका था जो मैंने कोशिश की कि आपको बना के दूं। इसमें अभी और भी बहुत सी डिटेल्स हैं, अगर मैं उनकी तरफ जाता हूं तो थोड़ा चीज़ें और प्रोलॉन्ग हो जाएंगी। तो इसके लिए हम मे भी एक सेशन भी रख लें कि ओगरा की जो एट्रोसिटीज़ हैं, इसमें पहले भी एक दफ़ा लिटिगेशन हो चुकी है। 2017 में भी ओगरा ने ऐसे किया था और 2019 में लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने इस तरह एक्चुअलाइजेशन करना होता है ना, तो एक्चुअलाइजेशन करने से पहले आप कंसर्न्ड इंडस्ट्रीज को आप बुला लिया करें, उनकी हियरिंग किया करें और हियरिंग करने के बाद आप डिटरमिन करें और डिटरमिन करने के बाद फिर उनको बिल भेजें, तो वो रीजनेबल होगा ताकि सबको पता होगा कि ट्रांसपेरेंसी आई है कि क्या कास्ट आई थी, कितना पे करना है। लेकिन अगर आप बगैर किसी को इन्वॉल्व किए हुए अपने तौर पर ही ओगरा अपनी मनमानी करते हुए कर देगा। अच्छा, एक और बात सोचने की यहाँ पे है, ओगरा जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया था दिसंबर 2019 में, ओगरा उसके खिलाफ आईसीए भी फाइल कर चुका है, इंट्रा कोर्ट अपील में है, वो पेंडिंग है, वो इनफील्ड है। उसमें कहा गया है कि आप जो है वो पब्लिक हियरिंग करें और उसके बाद एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएं, पक्की परमानेंट जो प्राइस है वो डिटरमिन करें। लेकिन ओगरा इस बार भी वो इसमें फेल हो गया है। शायद वो सहारा लेना चाह रहा है कि जो उन्होंने अमेंडमेंट हुई है ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 में सेक्शन 9 में जो सब सेक्शन 2 इंसर्ट किया गया है, क्या उसका सपोर्ट लेकर वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बिजनेसमैन जो है, मैं समझता हूँ कि ये उन पर अनड्यू हार्डशिप आ रही है और ये नहीं आनी चाहिए। कोर्ट जो है वो ऑब्वियसली एज पर लॉ जो है इसको डिसाइड करेगी। सर, जैसे कि आजकल एफबीआर को बहुत सी पावर्स दी जा रही हैं और अब सुनने में आया है कि एफबीआर को जो टैक्स पेयर है उनकी कॉल रिकॉर्ड्स तक भी रिसाई दी गई है। तो सर, इस सब की क्या वजह है, इस बारे में बताएं। अच्छा, इसमें एफबीआर पावर्स एंड पावर्स, हमारा फाइनेंस एक्ट 2025 आया, उसमें पावर दी गई कि अरेस्ट कर लिया जाए असिस्टेंट कमिश्नर साहब को। एनी अदर ऑफिसर विच इज अथॉराइज्ड बाय द बाय द बोर्ड, वो अरेस्ट कर सकता है अगर कोई शक है सेल टैक्स के फ्रॉड का। लेकिन उसको फिर एक सिस्टमैटिक तरीके में बाद में प्रोटेस्ट आए, एहतजाज हुए और फिर उसको वापस लेना पड़ा और उसके लिए एक तरीकाकार सामने रखा गया। अब एक और अटेम्प्ट है कि एफबीआर जो है वो किसी का भी कॉल डेटा ले सकता है, किसी का भी इंटरनेट यूजेज जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है पीटीए से। तो देखते हैं, लेकिन अनब्राइडल पावर्स जो हैं वो बगैर लगाम के ताकतें दिए जाना और स्पेशली वहाँ देना जिन लोगों पे आपने भारी जिम्मेदारी आयद कर दी है कि वो आपको 11,300-400 अरब रुपया इकट्ठा करके दें, जबकि आपका जो इकोनॉमी है वो शायद इसको सपोर्ट में नहीं खड़ी। तो वो इन पावर्स को सोचने की बात है कि पावर्स का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है कि उनको जो आपने जिम्मेदारी दी है एफबीआर के अफसरान को, और आपका प्रेशर भी बड़ा होता है कि टारगेट मीट करना है, तो वो मे भी इसका मिसयूज़ हो। तो इसके लिए फर्दर अब जब वो डेटा लिया जाएगा, कौन परमिट करेगा, क्या ये बोर्ड से हुआ करेगा, किस तरह चैनलाइज किया जाएगा, इसको आगे देखते हैं। पावर दे दी, लेकिन क्या एक यूनिट ऑफिसर ले पाएंगे, क्या कमिश्नर साहब लिया करेंगे या कमिश्नर साहब मेंबर ऑपरेशन को लिखा करेंगे और उनके साइन के साथ डेटा आया करेगा? तो इस सिस्टम को अभी इवॉल्व होना है और देखते हैं कि इससे एफबीआर जो है वो टैक्स एवेजन को कैसे जो है वो टैप कर सकता है, कैसे पकड़ सकता है। सर, जो स्वाबी की इंडस्ट्रीज हैं, टोबैको इंडस्ट्रीज, सर उनका कहना है कि वहाँ पर मौजूदा जो ऑफिसर्स हैं एफबीआर के, वो बहुत सी मुश्किलात डाल रहे हैं एक्सपोर्ट में। तो सर, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको तो इस तरह की कोई भी मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ रही है। तो सर, जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो इस चीज़ को किस तरह डिफेंड करती हैं? बेसिकली सेल टैक्स एक्ट सेक्शन 40B है, वो एम्पावर करता है एफबीआर को कि वो अपने अफसरान का जो तबादला है, वो पोस्टिंग जो है वो कर सकती है ऑन द बिजनेस प्रेमिसेस, टैक्स पेयर और रजिस्टर्ड पर्सन। तो
ऑब्वियसली अगर आपके घर में कोई सरकार का मुलाजिम आके बैठ जाए, बिजनेस प्रेमिसेस में बैठ जाए, तो तकलीफ तो होती है, परेशानी तो होती है। तो यही परेशानी जो है वो टोबैको इंडस्ट्री को सामना करना पड़ रहा है। इनकम टैक्स में भी सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया कि वो भी बिजनेस प्रेमिसेस में आ सकते हैं। उनकी परेशानी बिल्कुल ठीक है कि हम बिजनेस करें या इनको डील करें। और सेकेंडली उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि बिजनेस कम्युनिटी ने सवाबे की वहाँ पे जो मल्टीनेशनल सिगरेट मैन्युफैक्चरर हैं उनके ऊपर ये वाली FBI का अमला है उसको नहीं बिठाया गया, उनकी फैक्ट्रियों पे नहीं बिठाया गया, हमारी फैक्ट्रियों पे बिठा दिया है, जिसकी वजह से एक डिस्पैरिटी जो है वो नज़र आ रही है। तो इस डिस्पैरिटी को वो ख़त्म करने के लिए जो स्वाबी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उनके सदर हैं वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं ताकि इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उन तक वो बात पहुँचाएँ कि डिस्पैरिटी को जो है वो ख़त्म करें। और सिगरेट जो है वो आपके कुछ ज़र मुबादला भी कमाती है, एक्सपोर्ट भी लेके आती है रेवेन्यू, तो उसमें वो अपना पार्ट प्ले कर सके। नहीं तो वो कह रहे हैं जी कि जो आप टारगेट रखते हैं कि हम रेमिटेंसेस फॉरेन लेके आएंगे वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। सर जैसे कि जो FBI है उनको जो टैक्स पेयर है उनके बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने की सेंस दी गई है, तो सर इसमें IMF की शराइत को भी पूरा करना है, तो गवर्नमेंट किस तरह से शराइत पूरी करते हुए टैक्स पेयर की जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखेगी? अब जो बात हो रही है ना ये रियल टाइम एक्सेस की हो रही है। इस वक्त कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो उनको मॉनिटर कर सकते हैं। FBI के पास ऑलरेडी पावर है। सेक्शन 165A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसमें FBI का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी सर्टेन टाइप की ट्रांजैक्शन जो हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं। मसलन कि अगर मैं बीइंग जाहिद रसूल अगर मैं कैश विड्रॉ करता हूँ 50,000 से ज़्यादा इन अ डे, देन FBI को इन्फॉर्म किया जाएगा जिस बैंक से मैंने विड्रॉ किया। या अगर मैंने एक मंथ है उसमें अगर मैंने 1 मिलियन और 10 लाख रुपए विड्रॉ करवाए टोटल, वो भी FBI को बताएगा बैंक। इसी तरह अगर मैं डिपॉजिट करता हूं कोई अमाउंट और अगर मेरी सालाना डिपॉजिट जो हैं 10 करोड़ हो जाते हैं, तो यह सालाना या मंथली देख लीजिएगा कि इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, लेकिन अगर वो 10 करोड़ रुपया मैं करवाता हूं तो फिर भी ये होगा कि FBI को बताएगा बैंक। इसी तरह अगर मेरे पास कार्ड्स हैं जिस तरह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है, हम लोग उससे पेमेंट कर रहे होते हैं, तो अगर मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ एक महीने के अंदर 2 लाख रुपया या इससे ज्यादा, तो फिर अगेन बैंक मेरा जो है वो बाउंड है। ये मैं प्रीवियस बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी इन फील्ड था उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरा बैंक जो है वो बाउंड है FBI को बताने के कि जाहिद ने एक महीना जो पिछला गुजरा है उसमें उसने 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया है। अगर मेरे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, मुझे प्रॉफिट ऑन डेट होता है, तो अगेन मेरा बैंक है वो इन्फॉर्म कर रहा है FBI को। तो कहने का मकसद ये है कि FBI को तो ऑलरेडी बहुत सी इंफॉर्मेशन जा रही होती हैं। हाँ, अब FBI ने ये भी ले ली है एक्सेस कि रियल टाइम पे मुझे दिया जाए। अभी ये दिया जाएगा इसके लिए कमेटी सुनने में आ रहा है कि वो बना रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और FBI के सीनियर्स की। तो एक कमेटी बनेगी और ये डिसाइड करेगी कि किस तरह जो एक्सेस है वो दी जाए रियल टाइम, कैसा वो सॉफ्टवेयर या मैकेनिज्म या इंटरफेस बनाया जाए जिससे FBI रियल टाइम डाटा ले सके। अब इससे क्या होगा कि FBI रियल टाइम डाटे को जो मैं समझ रहा हूँ अगर ये यूटिलाइज कर सका तो ये कंपेयर करेगा मेरी फाइल रिटर्न के साथ, और अगर वहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज हुई तो क्या होगा, वहीं पे ठक जो है वो नोटिस आया करेगा और नोटिस आके फिर आगे जो महकमाना कार्रवाइयाँ होती हैं वो स्टार्ट हो जाया करेंगी। तो ये कुछ FBI हासिल करना चाह रहा है इन पावर्स के साथ, इन अथॉरिटीज़ के साथ उनको उसको मिल रही हैं, क्योंकि अब तक जो मैं समझ रहा हूँ कि FBI जो कुछ मांग रहा है गवर्नमेंट उसको फौरन ही वो प्रोवाइड कर रही है। और ये उसी एक जो तसलसल का उसी एक जो एक कड़ी है उसी का तसलसल है कि ये भी FBI को दिया जा रहा है कि आओ के आप रियल टाइम एक्सेस भी ले लें। थैंक यू सो मच सर। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम तरीन न्यूज़। मज़ीद इस तरह की खबरों के लिए गुरायन पेंसोता और DMH न्यूज़ के साथ रहें। अल्लाह निगहबान।